हेलो स्टूडेंट्स, आज का चैप्टर हमारा एलसीएम एंड एचसीएफ। तो देखिए मैंने कुछ सामने लिखा है फाइंड एलसीएम एंड फाइंड एचसीएफ। तो हम कैसे करेंगे? मैं इसमें बस सीधा देखते ही मैं आंसर लिख दूँ। जैसे मैंने इसमें 30 देखा, मैंने 30 में कुछ बस नंबर्स को मल्टीप्लाई करूँगा और 60 ही इसका एलसीएम हो जाएगा। मैं इसमें कुछ नंबर्स देखूंगा और मैं इसमें कुछ कह दूंगा कि हाँ चलिए इसमें 4 होगा और 4 ही एचसीएफ बन जाएगा। आखिर ये कैसे हो रहा है, मैं कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा, कैसे करना है ये भी बताऊंगा। आज केवल इंट्रोडक्शन ही होगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि आखिर कैसे करना है। तो स्टार्ट करें। जैसे कि हम एलसीएम एचसीएफ पहले ही पढ़ चुके हैं। एलसीएम क्या है तो हमें पहले बताया जाता था लोएस्ट कॉमन फैक्टर, यही होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अलग है, पर लोएस्ट कॉमन फैक्टर पर। लेकिन ये एलसीएम क्या होता है, ये तो इसका फुल फॉर्म है। तो एलसीएम जैसे समझने के लिए हम पहले कुछ नंबर्स लिखते हैं, जैसे 3, 4 टेबल। तो मैं इसका टेबल देखिए लिख देता हूँ। चलिए टेबल लिख दिया बस हाथ चलाने से ही। अब इसमें क्या होगा, कॉमन मल्टीपल ढूंढना है कि जो इनके टेबल में जो बार बार कॉमन आ रहा हो। जैसे कि देखिए इनके टेबल में ये क्या आ रहा है, 12 बाद में कॉमन आ रहा है, सब में आ रहा है। देखिए 24 सब में आ रहा है। ऐसे ही 12 का टेबल आता है, 12, 24, 36, 48। ये सब क्या होंगे, इनके कॉमन मल्टीपल होंगे। ठीक है, तो ये तो कॉमन मल्टीपल है, यानी 12 का टेबल जो 3, 4, 6 में 12 का टेबल कॉमन मल्टीपल होते हैं। ठीक है, ऐसे ही आगे 48 आएगा, 36 आएगा, सब आ जाएंगे। ठीक है, तो 12 का टेबल चल रहा है। अब अगर एलसीएम की बात करें तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल जो यानी जो सबसे छोटा हो, सबसे छोटा क्या होगा? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल देखा जाए तो सबसे छोटा क्या होगा? 12। 24 भी है कॉमन मल्टीपल, 36 भी है कॉमन मल्टीपल 36, पर लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल यानी जो सबसे छोटा हो तो क्या है? 12। तो 12 ही इन तीनों के टेबल में जो सबसे छोटा है वो आता है, तो इसको कहते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। यही हो गया हमारा एलसीएम। अब देखते हैं एचसीएफ। आखिर एचसीएफ क्या होता है? तो अगर एचसीएफ का देखें तो एचसीएफ में भी हम यही फुल फॉर्म लिख देंगे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कोई कहता है ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, सब है। ठीक है, अगर इसको समझने के लिए जैसे कि मैंने लिख दिया 12, तो फैक्टर्स क्या होते हैं? पहले तो मैं कॉमन फैक्टर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की जगह पहले मैं फैक्टर समझ रहा हूँ। यानी कि अगर 12 के फैक्टर्स लिखे तो ये चीज़ है 12 के फैक्टर्स। अब 12 के फैक्टर मतलब ये 12 इनके टेबल में आता है। 1 के टेबल में तो सब आएंगे, 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी, 4 के टेबल में भी, 6 के टेबल में, और 12 खुद अपने टेबल में भी आता है। अब आखिर कॉमन फैक्टर का यही इनके फैक्टर, यानी कि अगर इनसे डिवाइड करेंगे तो 12 पूरा डिवाइड जाएगा। अब बात करें कॉमन फैक्टर की, तो कॉमन फैक्टर क्या है कि कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं? यानी फैक्टर्स तो समझ लीजिए जो इनके टेबल्स में है, या जो इनसे 12 जो होगा 3 से पूरा कट जाएगा, 4 से पूरा कट जाएगा, जो पूरे कट जाए। अगर 6 का तो कॉमन समझने के लिए तो हमको दो चीज़ चाहिए होती है ना, कॉमन देखना है। तो हम जैसे कि 16 का अगर देखें तो फैक्टर्स, तो ये हमारे 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में, 4 के टेबल में, 8 के और 16 के। अब इसमें देखा जाए ये 1 हमारा होगा कॉमन फैक्टर सब में लिखता हूँ कि इनमें जो होगा 1 होगा, 2 होगा इनका कॉमन, 2 आ रहा है, 4 भी होगा इनमें तो 4 भी आ गया, 4 भी लिख दिया। अब अगर इनमें बात करें कि ये तो कॉमन फैक्टर हो, अब बात करें कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। हाईएस्ट मतलब होता है सबसे बड़ा। ठीक, अब इसमें सबसे बड़ा क्या है? 4, तो 4 मैंने लिख दिया। पहले हमने कॉमन फैक्टर, पहले हमने फैक्टर समझा, फिर कॉमन फैक्टर। अब मैंने लिख दिया कि सीधा कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो एचसीएफ हमारा क्या है, जो सबसे बड़ा है कॉमन। सीधा ये एचसीएफ और एलसीएम की यही बात है। अब मैं कुछ टिप्स दे रहा हूँ जिससे आपको क्वेश्चंस करने में आसानी होगी, ताकि अगर आगे क्वेश्चन हो तो आप देखते ही पहले बता सकते हो। तो इसी टिप्स नंबर 1 हमारा क्या है, जैसे कोई एलसीएम लिखने कुछ नंबर्स लिखे हैं। ठीक है, तो इनमें हम एलसीएम में हमेशा ये लिखेंगे जो नंबर सबसे बड़ा हो। अगर सबसे बड़ा हो, बाकी नंबर से डिवाइड हो रहा है, यानी बाकी नंबर से बाकी नंबर की टेबल्स में वो आता है, या अगर बाकी नंबर से वो पूरा कट रहा है, तो इससे क्या होगा कि यही जो सबसे बड़ा नंबर है यही इसका एलसीएम होगा। बस हमें इतना ही देखना। ये थी टिप नंबर 1, इसको देख लीजिए, 3 की टिप है, ज़्यादा रख लीजिए जेब में। ओके, यानी कि हमें बस ये देखना है कि जो बड़ा नंबर। अब अगर इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है, चलिए चेक कर लेते हैं, क्योंकि मैं गलत भी बोल सकता हूँ, मैं हमेशा सच थोड़ी ना बोलूँगा। चलिए पहले 2 से प्राइम नंबर से प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। ठीक है,
फिर यहाँ पे 3 आएगा, फिर 3 से करेंगे तो बाकी सब में 1 1 1 1 आ जाएगा। अब चलिए इनका मल्टीप्लाई करते हैं, एलसीएम सीधे 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, देखिए 18 आ गया। सिंपल से बस मैंने चेक कर लिया, यानी चेक नहीं करना चाहिए था, चलिए हो गया, ठीक है कर लेते हैं, उसमें करना है। टिप नंबर 2 देखते हैं क्या है। टिप नंबर 2 क्या है, जैसे कुछ नंबर्स लिखा है, यहाँ पे 12 नहीं होगा, यहाँ पे 15 होगा, मैं इसको सही कर दूँ, यहाँ पे 12 नहीं 15 होगा, ठीक है। यहाँ 20 30। अब इसमें फिर वही नंबर सबसे बड़ा जो है वही लेंगे। अब देखिए 13 जो है 5 के टेबल में भी आता है, यानी 5 से तो डिवाइड हो जाएगा। 15 के टेबल में भी आता है तो 15 से भी डिवाइड होगा। 20 के टेबल में नहीं आता है ना, 20 से कुछ नहीं कटेगा। तो अगर हम इस पर डिवाइड करके देखें कि अगर किसका मल्टीप्लाई कर दे जो ये पूरा कट जाए, तो यहाँ पे देखा 3/2 बचा, तो अगर 3/2 में अगर 2 मल्टीप्लाई कर दे तो 3 बचेगा, यानी ये पूरा कट जाएगा। तो हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, ये इसका मल्टीपल हो जाएगा। तो अब 330 में हमने 2 का मल्टीप्लाई किया तो 60 हो गया। अब 60 ही इसका एलसीएम। सबसे बड़े नंबर्स में देखना है, अगर बाकी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड हो रहा है, जिस नंबर से डिवाइड हो तो हम किसका मल्टीप्लाई कर दें जिससे ये पूरा डिवाइड हो जाए। हम बस यही देखना है, बस इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो ये एलसीएम हो जाएगा। हमें यही टिप नंबर 2 थी, आपको यही चीज़ समझना है, मैं ये समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो पूरी तरीके से समझ लीजिए कैसे करना है। अब टिप नंबर 3 देखिए। टिप नंबर 3 क्या है, कुछ नंबर्स है 6 12। अब जैसे इसमें नंबर 1 12 है, 12 के टेबल में 6 है। अब 11 की बात करें तो 11 क्या है, प्राइम नंबर। जब भी आपको प्राइम नंबर दिखाए उसे में बड़े वाले नंबर से, प्राइम नंबर वो होते हैं जो किसी से डिवाइड नहीं किसी के टेबल में आते हैं, तो सीधा उस नंबर बड़े नंबर को प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई। अब इसको हम जैसे मल्टीप्लाई करेंगे 132 आएगा और सीधा यही इसका, ठीक है। प्राइम नंबर जहाँ देखें आप मल्टीप्लाई, ठीक है। सिंपल सी ट्रिक्स है, बस यही 3 टिप्स को आपको पूरा अगर कंबाइन करके समझ ले, जैसे सब क्वेश्चंस में ऐसे है, यानी कि मैंने टिप 1 टिप 2 ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। यही तीनों टिप्स एक ही क्वेश्चंस में लग सकते, किसी में 2 लग सकते, किसी में 3 टिप्स लग सकते। टिप्स या ट्रिक्स समझे जो भी, ओके। अब एचसीएफ की कुछ टिप्स मैं बता रहा हूँ, ज़्यादा नहीं 2 बताऊँगा, 2 ही से आपका बहुत बेड़ा पार हो जाएगा, ठीक है। तो एचसीएफ की पहले टिप नंबर 1 क्या है कि जैसे कि आप एलसीएम में नंबर बड़ा देते थे, एचसीएफ पे हम छोटा नंबर देखते हैं, ठीक है। तो जैसे लिखा है 6 12 18 36, ठीक है। अगर इसमें हम एचसीएफ में क्या देंगे, सबसे छोटा नंबर देंगे, एलसीएम में सबसे बड़ा नंबर, ध्यान रखिएगा। एचसीएफ में सबसे छोटा नंबर, ठीक है। अब सबसे छोटा नंबर जो है, अगर बाकियों के बाकी उसके टेबल में आते हैं, यानी 6 के टेबल में बाकी सब आ रहे हैं, देखिए 12 भी आ रहा है, 18 भी आ रहा है, 36, यानी बाकियों को वो पूरा डिवाइड कर रहा है, ऐसे भी समझिए। अब वो बाकियों को पूरा डिवाइड कर रहा है तो वही उसका यही टिप नंबर 1 थी, यही कि वही उसका एचसीएफ होगा और कुछ नहीं आपको, ठीक है। अब ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस होंगे, अगर आपको डायरेक्ट दिखा कि हाँ वो बाकी को जो सबसे छोटा डिवाइड कर रहा है, अगर वही ऑप्शन में भी है तो बस वही कुछ ऑप्शन से भी आप देख के समझ सकते हैं। अब जैसे इसमें 8 है, 8 बाकियों को डिवाइड कर ही नहीं रहा, सबसे छोटा नंबर है, हम इसका क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो 8 का जो फैक्टर होगा तो सबसे बड़ा फैक्टर लेना है पहले, तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में सबसे बड़ा फैक्टर क्या है, 4 देखिए बाकियों को डिवाइड कर रहा है, बस 4 अगर बाकियों को डिवाइड कर रहा है तो यही इसका एचसीएफ। अगर 4 ना होता तो हम 2 लेते, अगर 4 नहीं होता तो हम 2 लेते, बाकी हम वही चीज़ चल रही है वो चलने देते, ठीक है। ऐसे ही सारे क्वेश्चंस करने, ये टिप्स दोनों क्वेश्चंस में लग जाएंगी। हम आगे वीडियोस में क्वेश्चंस पे बताऊंगा, उसके लिए वीडियोस को लाइक